जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज इस लेक्चर नंबर 02 में हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का क्लास 10th का 8.1 का या 8.1 का। आज क्या करने वाले हैं हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आज इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोग को लेक्चर नंबर 1 को अच्छे से देखना क्या है बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें ट्रिगोनोमेट्री का सारा फॉर्मूलाज को हम लोग क्या देखे हैं, एक एक फॉर्मूला को हम लोग सोल्यूशन किए हैं, प्रूफ किए हैं, उसके बाद हम लोग देखे हैं। ठीक, तो आप लोग क्या करना कि लेक्चर नंबर 1 को अच्छे से देख लेना, उसके बाद आप लोग लेक्चर नंबर 2 में प्रवेश करना। ठीक है, ताकि आप लोग को हर एक चीज अच्छे से समझ में आने लगे। ठीक, तो ये देखिए आप लोग का ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 02। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करना, आपका बगैर टाइम गवाए हम लोग क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। और इसको शुरुआत करने से पहले आप लोग को एक चीज थोड़ा बता रहे हैं, इसमें थोड़ा ध्यान रखोगे आप लोग। ध्यान देना आप लोग, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग क्या समकोण त्रिभुज का ही यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? समकोण त्रिभुज का ही यूज करते हैं। एक ये वाला त्रिभुज ले लिए हम लोग और एक ये वाला ले लिए। ठीक है, दोनों के बारे में आप लोग को समझा रहे हैं। हम यहाँ से लेने से अभी आप लोग को दूसरा तरीके से भी हम समझा सकते हैं, मगर हम अभी ऐसा काम नहीं करने के लिए जाएंगे, वही तरीका से बताएंगे आप लोग को जो तरीका से आप लोग को हम समझाए हैं थ्योरी क्लास में। ठीक, तो चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं। बस एक बात याद रखना, जैसे हम आप लोग को समझाए थे, है ना, ये तो आपका कितना 90 डिग्री होगा, ये भी आपका कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक, 90 डिग्री होगा। इसका हम नाम रख दिया क्या, इसको हम बोल देंगे ऊपर में ए बी सी। क्या आपका ए बी सी। हम ये चीज को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये वाला एक्सरसाइज में ये चीज ना कॉमन है, लगभग हर एक क्वेश्चन में ये चीज एप्लीकेबल होगा। अगर एंगल बोले तो अगर कोण नीचे बना, अगर कोण क्या बना, नीचे बना, तो ये वाला साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आधार। ठीक है, क्या बोलते हैं ये वाला साइड को? आधार। और आधार को किससे लिखा जाता है? आपका बी से। किससे लिखा जाता है भाई आपका आधार को? बी से। ठीक, क्योंकि कोण कहां बना आपका? नीचे कोण बनने से। ठीक, तो ये वाला साइड अगर आधार हो गया और ये वाला जो साइड है ये हमेशा फिक्स होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं, चाहे कोण कहीं पे भी बने आपका, ये वाला चीज में आपका किसी भी तरह का किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये वाला साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? ये वाला साइड को हम लोग बोलते हैं ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए सी को हम लोग क्या बोलते हैं आपका? कर्ण। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कर्ण। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? कर्ण। और कर्ण को आपका किससे लिखा जाता है? आपका शॉर्ट में एच से। किससे लिखा जाता है? एच से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका हाइपोटेनस। और ये तो आधार हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपके पास लंब। क्या हो जाएगा? ये आपका लंब। और लंब को हम लोग किससे लिखते हैं? आपका पी से। ठीक है, कोई कोई बच्चा इसको ऐसे भी समझे हुए रहते हैं, जो जहां एंगल बनता है, एंगल के सामने वाला साइड पी होता है, ऐसे भी समझ सकते हो आप। एंगल के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा आपका? पी हो जाएगा। मगर आप एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा नीचे अगर कोण बना, नीचे कोण बना, तो ये वाला साइड होता है आपका बी, ये वाला साइड होता है आपका पी, और ये इसमें तो कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, नीचे एंगल बनने से ये क्या हो जाएगा आपका? पी, ये क्या हो जाएगा आपका? बी। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, जहां कोण बनता है, कोण के सामने वाला क्या होता है आपका? पी। अब दूसरी बात, अगर एंगल नीचे बना, ठीक है, अभी आपको बोले ना एंगल के सामने वाला लंब, तो यहां भी एंगल बना, तो एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा आपका? लंब। तो ऊपर कोण बनने से ये वाला साइड क्या हो जाएगा आपका? लंब। क्या हो जाएगा? ये आपका लंब। और लंब को हम क्या बोलते हैं? पी। क्या बोलते हैं आपका? पी। और ये वाला साइड को हम क्या बोल देंगे? ये अगर लंब हो गया तो ये क्या हो गया आपका? आप बोलेंगे सर इसको हम बोल देंगे आपका आधार। क्या बोल देंगे? आधार। और आधार को बोला जाता है बी। आधार को क्या बोला जाता है? आपका बी। क्या ये बात क्लियर है? बस सिंपल सा चीज है, याद रखना। ऊपर कोण बनने से ये वाला साइड पी हो जाता है, ये अगर पी हो जाएगा तो ये बी हो जाएगा। इसमें किसी भी तरह का कोई प्रकार का कोई टेंशन मत लेना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एच। एच बोले तो आपका कर्ण। इसको क्या बोलेंगे? आपका कर्ण। ये फिक्स होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मगर हाँ,
यहाँ नीचे में अगर कोण बना भाई, नीचे में अगर कोण बना तो नीचे में जो कोण बना सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। ऊपर अगर कोण होगा तो सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। बस क्या याद रहा, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं आपको, ऊपर कोण बनेगा तो सामने वाला P, ऊपर कोण बनेगा तो सामने वाला P, ये P हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका B। इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा, ये हमेशा H होगा, ये हमेशा क्या होगा, H होगा। यहाँ अगर एंगल बना तो एंगल के सामने वाला P, ठीक है। बस इस चीज को अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। चलिए आपका कहाँ चल रहा है, क्वेश्चन चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, तो हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं आपका, ठीक है। क्या बोल रहा है आपका, त्रिभुज एबीसी में, ये त्रिभुज ले लिया आपका, ठीक है। त्रिभुज यहाँ बना देते हैं हम अच्छे से आपका पहले तो, क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में, तो त्रिभुज एबीसी में ए बी और ये क्या हो जाएगा आपका सी, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी ले लिया आपका। अब यहाँ क्या बोल रहा है, अब ध्यान दो, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, तो देखो हमने क्या ले लिया, बोला त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है, तो बी समकोण बोला है तो ये वाला साइड क्या लेना पड़ेगा, बी समकोण हो गया आपका, ए हो गया बी और ये क्या हो गया आपका सी। चलो बहुत बढ़िया है, समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है ना। ए और बी, देखो क्वेश्चन जो बोलता है, क्वेश्चन में जो डाटा लिखा हुआ, हम क्वेश्चन के हिसाब से काम कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या मांग रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, मतलब कोई एक त्रिभुज होगा जो ए बी और सी वो होगा, तो त्रिभुज एबीसी में जहां कोण बी समकोण है, कोण बी क्या हो गया आपका, समकोण हो गया। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ये ए और ये क्या आपका बी, ये क्या आपका 24 सेंटीमीटर है। लो हमने क्या कर दिया 24 सेंटीमीटर, है ना। बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, बीसी बराबर कितना सेंटीमीटर है आपका, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, या निम्न का मान ज्ञात करें, ठीक। तो ये वाला साइड पता है, ये वाला साइड पता है, ये वाला साइड नहीं पता है, तो पहले ये वाला साइड को आप निकाल लो, है ना। ये वाला साइड को क्या करेंगे हम पहले निकाल लेंगे। तो इसको हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, एक नंबर है ये आपका, है ना। एक नंबर का हम क्या कर रहे हैं, आपका सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक। देखो भाई, ये वाला साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, ठीक है। अभी तो हम एंगल की बात नहीं बोल रहे हैं, एंगल है क्या, एंगल की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। ये क्या है आपका, ये है आपका 90 डिग्री, ठीक है। पी क्या है आपका, आप बोलोगे सर पी बराबर अभी क्या है आपका 24 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। बी बराबर देखो, बी बराबर क्या है आपका, आप बोलोगे सर बी बराबर तो 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर कर दिए। आपको एच निकालना है, एच नहीं पता, एच के बारे में नहीं पता, एच निकालेंगे, इसलिए एच बराबर क्या हो जाएगा आपका, कर्ण बराबर क्या होता है आपका, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर पर ओवर रूट, ठीक है। पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर पर ओवर रूट, है ना। लेक्चर नंबर 1 में हम प्रूफ भी कराएंगे ये फॉर्मूला कैसे आया है। तो देखो पी में क्या है आपका 24 है, क्या है आपका 24 प्लस बी में क्या है आपका 7 हो गया आपका। अब अगर बोलोगे 24 है तो ये पी के जगह 24 लिख दिए, पी के जगह 24, इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम इसके ऊपर क्या कर देंगे भाई स्क्वायर, बहुत बढ़िया। प्लस बी है, बी के जगह क्या है आपका 7 7। अब देखो स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। 24 का स्क्वायर जो होता है, 24 का स्क्वायर की अगर बात करोगे, 24 का स्क्वायर की अगर बात करोगे तो 24 को 2 मरतबा लिखना होगा, 24 गुना 24, तो करके देख लेते हैं आपका कितना होता है। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 6, 10 7 17 का 7 हासिल 1 576, कितना हो गया आपका 24 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 576। ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 7 7 49, ठीक है। बराबर देना क्या बहुत जरूरी है, तो मतलब 576 और 49 कितना हो जाएगा आपका 625 हो गया आपका। तो बताओ 625 का रूट कितना हो जाएगा आपका, 25 का स्क्वायर करोगे तो 25। अब देखो इसको अगर करो, देखो हम थोड़ा रफली बता रहे हैं आपको, अगर आप 625 अगर करोगे आप तो ये कैसे होगा आपका 25 गुना 25, ठीक है। और वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा में कोई एक बाहर निकलता है, तो इसको जोड़ा है तो जोड़ा में एक बाहर निकाल दो, क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, है ना।
तो 625 का यहाँ पे आपको डायरेक्ट हम करके बता रहे हैं। 625 का कितना निकल गया आपका यहाँ पे 25। तो h क्या बराबर निकल के आ गया, ये h बराबर निकाल रहे थे हम लोग, इसलिए h बराबर कितना निकल करके आ गया आपका 25। कितना निकल करके आ गया 25। तो h बराबर कितना सेंटीमीटर निकल के आ गया मेरे भाई 25 सेंटीमीटर। बस हो गया। अब हम जा रहे हैं किसमें, प्रश्न में जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रश्न से। क्या लिखेंगे हम, प्रश्न से, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ 1 नंबर में हमको एनसीईआरटी देख लेने दो थोड़ा, क्या है यहाँ पे 1 नंबर और 2 नंबर है। हाँ, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना भाई, ये 1 नंबर है और ये आपका 2 नंबर है। 1 नंबर में बोल रहा है साइन ए और कोस ए, 1 नंबर में साइन ए कोमा कोस ए, है ना, वही चीज है। साइन ए, तो बताओ, हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे एच, साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे एच। मगर भाई एक बात ध्यान देना, आप ये क्या बोल रहे हैं ए के लिए, अब कौन ए, मतलब एंगल किसके लिए, ए के लिए, तो यहाँ बताओ ये वाला एंगल के लिए, बताओ ये वाला एंगल के लिए पी कौन होगा, ये होगा कि ये होगा, तो आप बोलोगे सर अभी तो बताइए, ये वाला एक ऊपर वाला एंगल के लिए इसके सामने वाला पी होता है, तो पी क्या हो जाएगा आपका 7, क्या हो जाएगा आपका 7, और एच में कोई बदलाव नहीं है, एच क्या हो जाएगा आपका 25। अब बोलोगे जी सर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो, और दूसरा क्या बोल रहा है आपका कोस ए, है ना, कोस ए, तो कोस ए भी जो पूछ रहा है कोस ए, देखो एंगल क्या है, ए है, तो ऊपर है, बताओ ऊपर है, तो कोस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है बी बटे एच। तो सामने वाला अगर पी होगा, ये अगर एच होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो अब बोलोगे सर 24, एच का मान कितना है आपका 25 सेंटीमीटर। ये कितना का सोल्यूशन हुआ, ये 1 नंबर का है, ये 1 नंबर में ही 2 क्वेश्चन है, 1 नंबर है और दूसरा ये दूसरा वाला ये है, ठीक है। क्या 1 नंबर वाला आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, दूसरा वाला क्या बोला साइन सी कोमा कोस सी, साइन सी कोमा कोस सी, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन हुआ ये कितना का हुआ 1 का हुआ, ठीक है। दूसरा का सॉल्यूशन कर रहा है, देखना साइन सी, तो अब देखो साइन सी, हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका पी बटे एच, क्या होता है पी बटे एच, है ना। अब बताओ साइन थीटा, अब देखो साइन सी, यहाँ क्या बोल रहा है आपका सी, कौन किसके लिए आपका सी के लिए, तो कौन कहाँ के लिए, नीचे के लिए, नीचे में बोल रहा है, तो नीचे के लिए क्या हो जाएगा पी, तो ये कौन के सामने वाला पी हो जाएगा, तो पी कौन हो जाएगा अभी 24, और एच कितना है आपका 25, है ना। और आपका क्या बोल रहा है कोस सी, कोस सी, कोस थीटा बराबर क्या होता है आपका बी बटे एच। अगर नीचे देखो ये सी का मतलब एंगल कहाँ बन रहा है सी पे, है ना, सामने वाला क्या हो जा रहा है आपका पी, तो इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका बी, तो बी क्या है आपका 7 और एच क्या है आपका 25। ये दूसरे वाले का आंसर हो गया, 1 नंबर का सॉल्यूशन हो गया। हमको लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अब हम किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, क्या आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे, नहीं नहीं कलर नहीं रखना है, चलिए छोड़िए इसको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, आकृति 8.1
तो सबसे पहले तो इसमें क्या चाहिए आपका, आकृति चाहिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम इसमें आकृति डाल दिए आपका, ये है आपका समझ लो 8.81। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, आकृति में इतना में 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो ये तो हमको बुक्स में ही देखना पड़ेगा, है ना। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, पी क्यू आर क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ पे दिया हुआ भैया पी, और यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्यू, और यहाँ पे दिया हुआ है आपका आर। ये आपका बुक्स में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में पेज नंबर 200 में है। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ आपका क्या, इधर दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर, और ये एच दिया हुआ है आपका 13 सेंटीमीटर, बस। ठीक है, अब ये दिया हुआ है, इसको तो मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब कर रहे हैं इसका हम क्या, सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन। देखो भाई, अभी तो हम एंगल वगैरह तो कुछ दिया हुआ है नहीं, अभी तो एंगल में जा ही नहीं रहे हैं, अभी हम नॉर्मल सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, जब एंगल वगैरह नहीं दिया हुआ रहे कुछ कोई चीज, तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, P, इसको क्या मानेंगे B, इसको क्या मानेंगे H। ठीक है, इसको तो हमेशा H ही मानेंगे। ठीक है, और ये जो है ये हो जाएगा आपका क्या, 90 डिग्री। तो बताओ P कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर। बताओ H कितना दिया हुआ है, H दिया हुआ है आपका 13 सेंटीमीटर। हमको चाहिए क्या आपका B, है ना। तो इसलिए B बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हो तो अच्छे से देख लेना, सारा फॉर्मूले का सॉल्यूशन किए। H कितना दिया आपका 13, कितना दिया आपका 13, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा भाई स्क्वायर माइनस P, P में कितना दिया आपका 12। देखो इसमें स्क्वायर है तो क्या लग जाएगा आपका स्क्वायर। ठीक है, बराबर 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 169, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, 169 से 144 चले जाएगा, कितना बचेगा, 9 से 4 चले गया, कितना बच गया आपका यहाँ पे 5, है ना। यहाँ पे 6 से 2 चले गया, कितना बचा आपके 2, 1 से 1 चले गया, कितना बचा आपका 0। तो 25, 25 कितना किसका स्क्वायर, 5 इंटू 5 ही होगा, जोड़ा से एक बाहर होगा, तो ये तो जोड़ा है, कितना बाहर हो जाएगा 1। क्या बराबर निकल गया भाई, ये आपका ये निकल गया आपका B बराबर। इसका मतलब ये तो होगा आपका B, ये कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, है ना। क्या हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो बताओ आपको क्या tan P माइनस कोट R का मान निकालना पड़ेगा। तो प्रश्न में हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रश्न से, क्या लिखेंगे हम, प्रश्न से। ठीक है, tan P माइनस कोट R। बताओ भाई tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा बराबर हो जाएगा P बटे H। किसके लिए, P बटे H किसके लिए बताओ, कौन P का है आपका ऊपर, है ना। अब देखो माइनस, और ये कोट R, कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan का उल्टा, tan का उल्टा क्या आपका, tan थीटा बराबर P बटे सॉरी tan थीटा बराबर क्या आपका P बटे B, क्या आपका P बटे B, और माइनस कोट थीटा क्या हो जाएगा, tan का उल्टा, tan का उल्टा, tan का P बटे B है तो कोट का B बटे P हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका B बटे P हो जाएगा, B बटे P हो जाएगा, है ना। देखो ये tan जो है आपका, ये ऊपर वाला एंगल के लिए, ऊपर वाला कोण के लिए, ऊपर वाला P कौन हो जाएगा, सामने वाला, तो 5, है ना। तो ये अगर P हो जाएगा, इसके सामने वाला क्या होगा, B होगा, B में क्या है आपका 12 माइनस। ठीक है, अब देखो, अब ये किसके लिए, कोट कौन R के लिए, कौन R के लिए, तो ये नीचे वाला ही P होगा, ये कोट R के लिए क्या हो जाएगा, ये कोण के सामने वाला P होगा, तो P क्या हो जाएगा आपका 12, क्या हो जाएगा आपका 12, और क्योंकि B सॉरी P कौन हो जाएगा इसका, एक मिनट, कोण के सामने वाला क्या हो जाएगा इसका, नीचे एंगल के सामने वाला P हो जाएगा, क्या हो जाएगा P हो जाएगा, तो P कहाँ है आपका, नीचे है, और B कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, देखो 5/12 प्लस में और 5/12 माइनस में, तो ये प्लस माइनस कैंसिल होके क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर एलसीएम करके बनाना चाह रहे हो तो बनाओ, 12 कितना हो जाएगा आपका ये 5 माइनस, फिर कितना हो जाएगा आपका ये 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0 बटे कितना हो जाएगा आपका 12, 0 बटे 12 कितना होता है आपका 0 ही होता है। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि सर tan P माइनस कोट R का मान कितना निकल करके आ गया आपका
0 आंसर। ठीक है, हमको लग रहा है कि आप लोगों को दूसरा वाला भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई बच्चा को अगर यहाँ पे डाउट है, यहाँ ध्यान दो, एक बार ध्यान दो। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी। पी बटे बी कर लिए। और कोट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा, तो टेन का उल्टा भी कर दिया यहाँ पे आपका। अब सुनना, यहाँ किसके लिए बोला, टेन पी, पी के लिए। तो कहाँ कौन बन रहा है, ऊपर। ऊपर अगर कौन बन रहा है, तो कौन के सामने वाला क्या हो जाएगा, पी। तो पी में क्या हो जाएगा आपका 5, बी में क्या हो जाएगा, बी में क्या हो जाएगा आपका 12। तो बी में क्या है, नीचे है बी, तो 12 कहाँ लिखे, नीचे में। पी ऊपर है, तो ऊपर में क्या लिखे, 5 माइनस। अब बी, अब देखो ये कोट थीटा बराबर क्या होगा, टेन का उल्टा, टेन क्या था आपका, पी बटे बी। तो कोट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा बी बटे पी। और यहाँ पे क्या आपका एंगल आर, क्या है, एंगल आर। तो एंगल आर है, तो ये कहाँ है, नीचे है। तो ये कौन यहाँ पे, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ये है ना, पी होगा। तो पी 12 है, तो नीचे में है पी। तो यहाँ पे देखो नीचे में क्या दे दिया, 12, ऊपर में बी। तो देखो ये अगर पी हो जाएगा तो ये बी होगा, तो बी क्या है यहाँ पे आपका 5, तो ये क्या हो गया 5। एलसीएम कर लोगे अगर, तो क्या हो जाएगा आपका 12, है ना। अब 12 को 12 से भाग दोगे, कितना बचेगा, एक, एक को 5 से गुना करोगे, कितना हो जाएगा 5, माइनस, यही प्रक्रिया सेम टू सेम होगा यहाँ पे 5। तो +5 -5 क्या हो जाएगा, 0, 0 बटे 12। ऊपर में कोई भी संख्या रहे, ऊपर में अगर 0 रहे, नीचे में कोई भी संख्या रहे, तो क्या होता है वो 0। या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं ना, 5 बटे 12 प्लस में, 5 बटे 12 माइनस में, प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है आपका। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये वाला भी क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये वाला भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो आप लोग अगर चाहो तो। क्वेश्चन को बड़ा करना होगा क्या, बड़ा करना होगा तो बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन कर रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि साइन ए, यदि साइन ए बराबर 3/4 है। सॉल्यूशन कर रहे हैं। साइन ए बराबर कितना दिया आपका 3/4, बहुत बढ़िया 3/4 है। तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच। क्या होता है आपका, पी बटे एच, है ना। तो त्रिभुज तो बना ही लेते हैं पहले, है ना, समकोण त्रिभुज, दिक्कत परेशानी हो नहीं ताकि हम लोग को। ठीक है, तो ए बी सी डी है ना, तो हम लोग यहाँ क्या कर देते हैं, ए, इसको हम लोग क्या कर दिए बी, इसको क्या कर दिए सी। ठीक है, अब देखो यहाँ साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका पी बटे एच। तो ये सामने वाले को क्या मान लिया, पी बराबर कितना हो गया आपका 3, है ना, 3/4। तो साइन थीटा बराबर पी बटे एच, इसका सामने में पी है, तो पी बराबर 3, एच बराबर 4। क्या आपका एच बराबर 4। अब आपको यहाँ चाहिए कि पी है एच है, तो चाहिए कि आपका यहाँ पे बी का कमी महसूस हो रहा है। तो बी बराबर, इसलिए बी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। एच का स्क्वायर कितना आपका 4, कितना आपका 4 का स्क्वायर माइनस पी क्या हो जाएगा आपका 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका ये 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9। मतलब 16 से अगर 9 चले गए कितना बचा आपका, तो आप बोलोगे सर ये 7 बचा। तो 7 तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए आपका b बराबर कितना निकल करके आ गया 7। कितना निकल करके आ गया 7। तो आप बोलोगे p, तो ये वाला साइड को हम लोग क्या बोलते हैं p, p बराबर कितना है आपका 3, और h बराबर कितना है आपका 4, और आपका b बराबर कितना निकल के आ गया √7। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है इसमें, तो कुछ बोला नहीं है और, है ना। क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4 है, तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित करें, है ना। मतलब कोस ए और टेन ए का मान परिकलित करें या ज्ञात करें, बात बराबर है। ठीक है, करें या ज्ञात करें, बात बराबर है। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे अच्छे से। अब प्रश्न में जा रहा तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रश्न से। ठीक है, कोस ए, कोस थीटा बराबर क्या होता है आपका b/h,
बी का मान क्या दिया भाई, √7, और एच का मान क्या है आपका 4। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, और दूसरा tan A, tan थीटा बराबर क्या होता है आपका P/B, क्या होता है आपका P/B, P क्या है आपका 3, B क्या है आपका √7। आंसर क्लियर है ये वाला। आप बोलोगे सर इसमें एंगल ध्यान क्यों नहीं दिया, देखो एंगल कहाँ बन रहा है आपका, नीचे ही तो बन रहा है कि नहीं, कहाँ बन रहा है आपका, नीचे ही तो बन रहा है। तो नीचे अगर बनेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका बी, ये क्या हो जाएगा आपका पी, और ये क्या रहेगा एच ही रहेगा। ठीक है, 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है अब, है ना। तो चलिए हम लोग के पास है क्या, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग क्या करेंगे, अभी सॉल्यूशन करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। बोले यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो, 15 कोट ए बराबर कितना आपका 15 कोट ए बराबर कितना है आपका 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले इसको निकाल रहा है आपका, तो कोट बराबर कितना है, कोट ए बराबर कितना है आपका 8 बटे कितना आपका ये 15, और कोट थीटा बराबर क्या होता है आपका, कोट थीटा बराबर होता है बी बटे पी। क्या होता है आपका बी बटे पी, क्योंकि टेन टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका, टेन थीटा बराबर होता है आपका पी बटे बी। तो इसका इसका उल्टा होता है आपका क्या, कोट थीटा। इसका उल्टा क्या होता है आपका कोट थीटा। तो कोट थीटा बराबर भी करेंगे तो क्या होगा, इसका उल्टा ही ना हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा आपका बी बटे पी हो जाएगा। तो वही कोट थीटा बराबर क्या लिखे हम बी बटे पी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आप बोलोगे सर बी बराबर कितना निकल के आ गया, तो देखो बी बराबर कितना है आपका यहाँ 8, पी बराबर कितना है मेरे भाई, आप बोलोगे सर पी बराबर है आपका 15। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम एच, तो एच निकालेंगे, तो इसलिए एच बराबर क्या हो जाता है आपका, एच बराबर हो जाएगा आपका पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर पर ओवर रूट। पी के जगह क्या है आपका 15, क्या है आपका ये 15 है, तो ये क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस बी के जगह क्या है आपका, बी के जगह में आपका ये 8, तो ये क्या हो जाएगा आपका ये 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है, देखो 15 का स्क्वायर अगर करोगे तो आपका कितना निकल करके आ जाएगा 225 होगा, है ना। देखो करके देख लेते, 15 पाँचे 75 इंटू कितना हो जाएगा आपका ये 15 5, है ना, 7 5 कितना हो जाएगा आपका 12, हासिल एक, एक और एक 2, कितना हो गया 225 निकल के आ गया। तो अब 15 का स्क्वायर कितना निकल करके आ गया आपका 225 प्लस 8 का स्क्वायर 8 8 64। कि ये बात समझ आ रहा है आप लोग को, ध्यान देने का। अब इसको अगर जोड़ेंगे, है ना, 5 4 कितना हो जाएगा आपका 9, है ना, 5 4 कितना हो गया 9, 6 और 2 कितना हो गया आपका 8, और ये आपका कितना हो जाएगा आपका 289। 289 किसका रूट है, 17 का है, किसका है आपका 17 का है ना। आप अगर करके देखो, अगर बोलोगे आप 289, आप इसका 17 इंटू 17 कर दो, है ना, तो जोड़ा में एक बाहर निकलता है तो कितना निकल जाएगा आपका 17। आप 17 का मल्टीप्लीकेशन कर लो, आप 17 चेक करके देख लो, 7 7 49, 49 का 9 हासिल 1, 7 एकम 7, 7 4 11 का 1 हासिल 1, है ना, 7 1 का 7 और 1 एकम 1, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 9, 7 और 1 कितना हो जाएगा आपका ये 8, और 1 और 1 2, कितना हो जाएगा 289। तो 289 है, हम बस खाली आप लोग को करके दिखाया, है ना, ये सब चीज तो डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो ये आपका h बराबर कितना हो गया आपका, बोलोगे सर h बराबर निकल करके आ गया आपका 17, कितना निकल करके आ गया आपका 17। मगर आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में चल रहा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से। ठीक है, सबसे पहली बात तो h निकल के आ गया आपका कितना आपका 17, और आपका b कितना है आपका यहाँ पे 8, कितना आपका 8, p कितना है आपका, p है आपका 15, कुछ मान लीजिए, साइन a बोला है ना तो एंगल नीचे ही मानेंगे a b c प्रश्न से। तो ये क्या बोल रहा है आपका साइन ए, क्या है आपका साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई पी बटे एच, एंगल क्या है आपका ए, नीचे के लिए तो नीचे ही बन रहा है, तो साइन पी क्या हो जाएगा आपका यही होगा 15, और एच क्या होगा, एच तो हमेशा कॉमन रहता है ना। उसके बाद सेक लिखेंगे, सेक ए,
तो कोस थीटा बराबर बी बटे एच, कोस का उल्टा सेक, सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका एच बटे बी, क्या हो जाएगा आपका एच बटे बी हो जाएगा। एच क्या है आपका 17 और बी क्या है आपका 8, क्या हो जाएगा आपका इसका ये आंसर। क्या आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आ गया? चलो भाई हम लोग बढ़ते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, चलो भाई हम लोग अच्छे से समझ रहे क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दोगे, आपका बोर्ड एग्जाम के लिए हो सकता है पूछ दे। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सेक थीटा बराबर कितना है आपका, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका ये 5, क्वेश्चन नंबर यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए बोले तो ज्ञात कीजिए, है ना। तो क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से समझ लिया होगा अब तक क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो हम क्या बना लेंगे, पहले इसका फिगर बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। अब इसमें जो बोलेगा वो करते रहेंगे, सभी त्रिकोणमिति का मान निकालना पड़ेगा। तो हम इसको यहाँ क्या मान लिए ए, इसको यहाँ पे क्या मान लिया आपका बी, यहाँ पे क्या मान लिया इसको सी, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको तो सॉल्यूशन करेंगे, ठीक। चलिए भाई इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन यहीं पे लिख देते हैं ना। सेक थीटा बराबर क्या आपका, सेक थीटा बराबर कितना है आपका, सेक थीटा बराबर है आपका 13/12, 13/12 और सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका एच बटे बी, है ना। कोस थीटा बराबर बी बटे एच, तो कोस का उल्टा सेक, तो उसको भी उलाट देंगे, है ना, एच बटे बी। तो एच बराबर की अगर बात करोगे, एच बराबर दिया हुआ है आपका 13 और बी बराबर दिया हुआ है आपका 12, आपको क्या चाहिए पी, है ना, पी चाहिए आपको। तो बताइए पी बराबर क्या हो जाएगा आपका एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसके ऊपर क्या लग जाएगा आपका ओवर रूट। एच क्या है भाई आपका 13, क्या है एच आपका 13, 13 का स्क्वायर माइनस बी, बी क्या है आपका 12 और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ये तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, तो 169 से 144 निकल गया, कितना बचा आपका 9 से 4 चले गए, कितना बच गया आपका 5, 6 से 4 चले गए, कितना बचा आपका 2, 1 1 कैंसिल, ठीक है, कितना होगा 25। तो 25 किसका होगा आपका 5 का, है ना, 5 5 25, तो ये किस क्या बराबर निकल के आ गया आपका P बराबर निकल करके आ गया। तो आप बोलोगे सर P बराबर तो निकल के आ गया, चलो भाई 5 सेंटीमीटर, कितना आपका निकल करके आ गया, अंदर लिखते हैं 5 सेंटीमीटर। H कितना निकला हुआ है आपका 13 सेंटीमीटर, B कितना दिया हुआ आपका 12 सेंटीमीटर। क्या ये चीज क्लियर है आपको? तो अब हम लोग चलते हैं आपका क्या प्रश्न से, है ना। ये लिखना क्या आपका बहुत जरूरी है, ये सारी चीजों को लिखना जरूरी है, बराबर एरो का निशान, है ना, या और जो भी लिखते हैं आप लोग, तो समय के साथ सब बताएंगे आपको। तो ये क्या क्या बोलता है, तो अन्य सभी, तो सेक थीटा तो हो गया, अब बचा कितना आपका, तो कौन कौन होते हैं आपका, कौन कौन हो जाएंगे आपके साइन थीटा हो जाएंगे, उसके बाद साइन का उल्टा क्या, ये साइन, उसके बाद क्या हो जाएंगे आपके साइन थीटा हो गया, उसके बाद हो जाएगा आपका कोस थीटा, है ना। सेक थीटा तो दिया हुआ है, उसको लिखने का जरूरत है नहीं। उसके बाद किसको लिखेंगे हम लोग टेन थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है आपका कोसेक थीटा, कोस का उल्टा क्या हो जाता है आपका सेक थीटा, है ना। तो सेक थीटा तो दिया हुआ है, सेक थीटा को तो लिखने की जरूरत है नहीं। तो उसके बाद टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा आपका 2 4, क्या होता है आपका कोट थीटा, ध्यान देना आप लोग, है ना। चलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका P बटे एच, कोस थीटा बराबर क्या होता है आपका B बटे एच, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका P बटे B, कोसेक का उल्टा क्या होगा साइन का उल्टा एच बटे P, और कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन का उल्टा B बटे P, होगा सारा चीज ये सब। देखो अब इसका वैल्यू रख देंगे यहाँ पे,
P क्या है आपका, P है आपका 5 है ना, और H कितना है आपका 13, B कितना है आपका 12, H कितना है आपका 13, P कितना है आपका 5 और B कितना है आपका 12, H कितना है आपका 13 और P कितना है आपका 5, अब B कितना है आपका 12 और P कितना है आपका 5। सारा चीज क्लियर है, देख लो। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को बहुत अच्छे से समझा दिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आपका क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किसके तरफ चल रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलिए भाई हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है। यहाँ बोल रहा है आपका क्या कि क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण समकोण छोड़ करके, ये तो आपका क्या हो गया समकोण, तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका ये बी, तो ये क्या हो जाएगा आपका ये सी। तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां कोस ए बराबर कोस बी है, तो दिखाएं कि कोण ए और कोण बी एक दूसरे के बराबर है या नहीं है ना। क्या आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए और बी कोण न्यून कोण है, ठीक है, जहां कोस ए बराबर कोस बी है, कोस बी है, तो दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी होता है, ठीक है। अब देखना भाई इस चीज को हम लोग क्या करना है, आपका सॉल्यूशन करना है, तो हम लोग को दिखाना पड़ेगा कोस ए बराबर कोस बी है, तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है, आपका सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं पहले कोस ए बराबर क्या है आपका कोस बी है ना, कोस ए बराबर कोस बी है, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाता है आपका बी बटे एच, क्या हो जाता है आपका बी बटे एच, तो कोस थीटा बराबर बी बटे एच बराबर, और इसके लिए किसके लिए कोण ए के लिए, किसके लिए कोण ए के लिए, ठीक, इसके लिए कोण ए के लिए है ना, या अगर आप अगर नहीं अगर भी दिखाएंगे तो लास्ट में लिख लेना, और कोस थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा आपका ये बी बटे एच, ये किसके लिए कोण बी के लिए। अब देखिए कोण ए के लिए बी कौन होगा, कोण ए के लिए तो कोण ये है, तो पी ये हो जाएगा, ये तो हमेशा एच होगा, ये क्या हो जाएगा आपका ये बी हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, तो बी क्या है आपका ए सी, तो बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ए सी बटे एच, एच तो आपका क्या हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ए बी बराबर। अब देखो यहाँ कोस बी किसके लिए कोण बी के लिए, तो कोण बी नीचे के लिए ही बोल रहा है, तो बी कौन हो जाएगा बी यही वाला हो जाएगा, क्योंकि नीचे में नीचे अगर कोण बने तो ये क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, तो बी में क्या है आपका बी सी, क्या है आपका बी सी, तो ये क्या हो जाएगा आपका ये बी सी, और एच क्या होगा आपका एच तो आपका ए बी ही होगा, क्या होगा आपका ए बी होगा। क्या ये बात क्लियर है, देखो ए बी है ना, बराबर के इस पर उस पर नीचे में है ए बी कैंसिल, बचा क्या आपका ए सी बराबर बी सी, देखिए सी सी सेम है तो सी सी भी क्या हो गया आपका कैंसिल, तो क्या बच गया आपका ए बराबर बी, इसलिए आपका हम लोग कह सकते हैं कोण ए और कोण बी एक दूसरे के क्या है आपका समान है, कोण ए और कोण बी एक दूसरे के क्या है आपका समान है, तो ये क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, क्या ये बात आप लोग को समझ में आ गया, बहुत ही आसान था, कोई टफ नहीं था उतना भी बड़ा, ठीक है। ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लिए, आपका बचा कितना नंबर ये 7 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 7 नंबर वाला क्वेश्चन भाई ये तो और बढ़िया है, एक बार हम ना बोल देते हैं आप लोगों को, ठीक है, हो सकता है क्योंकि इसको क्या किया गया टाइपिंग किया गया, हो सकता है गलत मिस्टेक हो ही सकता है, हम बोल रहे हैं यहाँ पे आप लोग मिला लो। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है, बहुत बढ़िया, तो एक नंबर में बोल रहा है क्या 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा है ना, ब्रैकेट में है सब, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है आपका कोट स्क्वायर थीटा,
तो ये कोट टू थीटा नहीं है, ये कोट स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से बनाएंगे। क्या करेंगे, इसको अच्छे से बनाएंगे। सॉल्यूशन करना है आपका। तो कोट थीटा बराबर, सबसे पहली बात क्या दिया आपका, कोट थीटा बराबर दिया है आपका 7/8, है ना। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है आपका, b/p होता है। तो b बराबर कितना है आपका, b बराबर है आपका 7, p बराबर कितना है आपका 8, h बराबर कितना है आपका पता नहीं, तो h बराबर निकालो आप, है ना। h बराबर कितना हो जाएगा आपका p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर पर ओवर रूट p का स्क्वायर, p कितना हो जाएगा आपका 8, तो क्या हो जाएगा आपका ये 8 का स्क्वायर प्लस b क्या हो जाएगा आपका ये 7, तो ये क्या हो जाएगा आपका ये 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 64 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 7 7 50, ऐसा होगा। इसको अगर आपस में अगर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका ये 9 और 4 कितना हो गया आपका ये 13, और 6 4 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, कितना निकल के आ गया आपका 113। अंडर रूट 113 रूट से बाहर नहीं निकलेगा आपका, इसलिए h बराबर कितना आ गया आपका, h बराबर आ गया आपका 113 पर ओवर रूट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे। एक नंबर में क्या बोल रहा है, एक नंबर में बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। क्या बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा बटे, मान निकालने के लिए बोल रहा है 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ऐसे ही सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। अब देखो 1 प्लस, देखो ये क्या है आपका, हम लोग आप लोग एलजेब्रा पढ़े हो, आप लोग जानते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप बोलोगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो देखो वही चीज है ए प्लस बी, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप बोलोगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए में क्या आपका 1 का स्क्वायर प्लस बी में क्या आपका साइन, तो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा का स्क्वायर कर दिए, ए प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बटे वही चीज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या बोलोगे आप ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा। देखो 1 के ऊपर आप कितनों भी स्क्वायर चढ़ा लो, ठीक है, 1 का स्क्वायर भी अगर करेंगे आप तो क्या हो जाएगा आपका 1 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका ये 1, 1 का अगर आप क्यूब भी अगर कर लोगे क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, कितना हो जाएगा आपका ये 1। इसका मतलब 1 के ऊपर स्क्वायर करो, क्यूब करो, पावर 4 करो, पावर कुछ भी कर दो यार, उसका मान कितना हो जाएगा आपका 1 ही होगा। और किसी 1 के ऊपर पावर 0 भी करेंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई भी संख्या के ऊपर पावर 0 डाल देंगे उसका मान कितना होता है 1 होता है। अब देखो तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 ही हो गया, तो आपका ये क्या हो जाएगा आपका ये साइन स्क्वायर थीटा बटे ये कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका ये कोस स्क्वायर थीटा, है ना। अब एक बात याद रखना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग को बताए थे लेक्चर नंबर 1 में। देखो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखना यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, देख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, आप बोलोगे सर कोस स्क्वायर थीटा है, क्या है आपका कोस स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, हम क्या कर सकते हैं आपका साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। अब बोलोगे हाँ कर सकते हैं सर, तो बहुत आसान है, ध्यान देना
हम लोग जानते हैं कोस थीटा बाय साइन थीटा, कोस थीटा बाय साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका कोट थीटा, क्या होता है आपका कोट थीटा। अब तो ये स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब बताइए इसके स्क्वायर हो गया तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका बी बटे पी, क्या हो जाएगा आपका बराबर सब देना नहीं भूलना, क्या हो जाएगा आपका बी बटे पी। तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या डाल देंगे हम स्क्वायर डाल देंगे है ना। तो बी का मान कितना निकला है आप बोलोगे सर बी का मान आपका 7 है, बी का मान क्या लिखोगे आप 7। और पी का मान कितना निकला हुआ है पी का मान निकला हुआ है आपका 8, कितना निकला हुआ है आपका 8। इसके ऊपर क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर अगर कर देंगे तो ये स्क्वायर ये दोनों के ऊपर है, क्या है आपका ये दोनों के ऊपर है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, 7 7 कितना हो जाएगा आपका 49, और आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 8 8 64 है ना। तो ये कितना इसका ये हो जाएगा ये 1 नंबर वाले का आंसर। आप लोग इसको उतार लेना या स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक। अब हम लोग चलेंगे किसके तरफ आपका क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ, किसके तरफ क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ डायरेक्ट बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपका कोट स्क्वायर थीटा, क्या बोल रहा है आपका कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका बी बटे पी, इसके ऊपर क्या स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे। बी का मान कितना है आपका बी का मान है आपका 7, बी का मान कितना है आपका 7 और पी का मान कितना है आपका यहाँ 8, इसके ऊपर क्या कर देंगे स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 64। तो ये इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमको लग रहा है कि ये 7वां नंबर वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट था आपका इसलिए थोड़ा बहुत वक्त लगा इसमें, ठीक है। ये भी आपका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। अब आपके पास है क्या क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा और है ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है आपका यदि 3 कोट ए बराबर 4 है, क्या बोल रहा है आपका यदि 3 कोट ए बराबर क्या है आपका 4 है। सॉल्यूशन करना है आपका, यदि 3 कोटे बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर है ना 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस 2 ए माइनस साइन 2 ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है ना। एनसीईआरटी से पढ़ के देख रहे हैं क्या बोल रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि 3 कोट ए बराबर 4 है, यदि 3 कोट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 माइनस 10 ये वाला ना स्क्वायर है ना, तो केवल 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। ये चीज क्या करना हम लोग को प्रूफ करना है, देखना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं देखते हैं 3 कोट ए बराबर 3 कोट ए बराबर कितना है आपका 3 कोट ए बराबर 4 है तो कोट ए बराबर कितना निकल जाएगा आपका कोट ए बराबर निकल जाएगा 4 बटे 3 और कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका बी बटे पी, क्या हो जाएगा आपका बी बटे पी। बी बराबर क्या निकल जाएगा आपका यहाँ पे तो बी बराबर निकलेगा 4 और पी बराबर क्या निकलेगा आपका 3। तो यहाँ आपको क्या चाहिए एच, एच का मान अगर आप निकालोगे ना तो एच बराबर कितना हो जाएगा आपका एच बराबर हो जाएगा आपका पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी का वैल्यू कितना आपका 3, क्या है आपका 3 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना आपका 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16, तो 9 और 16 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 25, कितना हो जाएगा 25, 25 का रूट है ना वर्गमूल से इसको अगर बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 5। तो h बराबर कितना निकल के आ गया आपका 5, समझ में आ गया आपको। तो यह सारी चीजें निकल चुका है ना। चलो भाई चलते हैं। अब यहाँ क्या बोलते हैं 1 माइनस 2a बटे 1 माइनस 2a नहीं 1 माइनस 10 स्क्वायर है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a, 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है ना, यही बात तो है। अब देखिए डायरेक्ट अगर इसको अगर निकालिएगा
ठीक है, या आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी सेट करके बना सकते हैं। फॉर्मूला से कैसे सेट करेंगे, 1 माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका पी बटे बी, क्या हो जाएगा आपका पी बटे बी, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका पी बटे बी, 1 माइनस क्या निकल जाएगा आपका पी बटे बी, ठीक, इसके ऊपर स्क्वायर है, क्या कर दिया इसके ऊपर स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका ये पी बटे बी, पी बटे बी, इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया हम, बराबर कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका बी बटे एच, स्क्वायर है, क्या कर दिया हम स्क्वायर कर दिया, माइनस साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका पी बटे एच, इसके ऊपर भी क्या है आपका स्क्वायर है, ये क्या कर दिया हम स्क्वायर कर दिए। अब बोलोगे पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो पी का वैल्यू अगर बोलोगे यहाँ पे देख लीजिए, पी बराबर कितना निकला हुआ है, यहाँ पे देखो पी बराबर आपका 3, कितना दिया 3, तो इसके ऊपर स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 बटे बी, बी के जगह क्या है आपका 4, 4 चौक कितना हो जाएगा आपका 16, और ये 1 माइनस, क्लियर हो गया, बटे पी का स्क्वायर, सेम वही चीज होगा आपका 9 हो जाएगा भाई यहाँ पे, कितना हो जाएगा आपका पी के जगह क्या है आपका, देखो पी के जगह आपका 3 स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 3 3 9, वही चीज यहाँ सेम टू सेम हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका 9 बटे 16, ठीक, बराबर। अब यहाँ बीच में अगर बराबर आ गया ना, तो यहाँ पे और का निशान भी दे सकते हैं या एरो का निशान भी देंगे, काम चल जाएगा आपका, ठीक। यहाँ पे देखिए बी के जगह क्या है आपका, बी के जगह आपका है 4, तो कितना हो जाएगा आपका 4 चौक 16, क्या हो जाएगा आपका 4 चौक 16 बटे एच, एच के जगह कितना निकला हुआ है आपका 5, 5 5 कितना हो जाएगा आपका 25, माइनस पी की जगह कितना हो जाएगा आपका, पी की जगह आपका 3 3 तिहाई 9 बटे एच की जगह कितना हो जाएगा आपका, एच की जगह 5 5 5 6 25, ठीक। अब इसको आप ना अपने स्तर से बना लो, अब अगर बना लेंगे तो ऊपर वाले का अगर एलसीएम करेंगे कितना निकल के आ जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए ऊपर वाले का अगर एलसीएम करेंगे 9 बटे 16 है, तो ऊपर वाले का एलसीएम करेंगे कितना जाएगा आपका 16, है ना, तो कितना हो जाएगा आपका 16 ही होगा, माइनस 9 बटे नीचे वाले का भी ऐसे करेंगे, सेम टू सेम एलसीएम करेंगे कितना निकल जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा आपका 16 प्लस 9 निकल जाएगा, बराबर इसका भी एलसीएम करेंगे कितना हो जाएगा भाई 25, कितना निकल जाएगा 25 25 25, कितना निकल जाएगा ये आपका 16 माइनस 9, ये एक दूसरे के बराबर होता है कि नहीं होता है देखते हैं, ये नीचे का 16 नीचे का 16 क्या हो गया अपने आपस में कैंसिल हो गया, बताओ भाई 16 से अगर 9 चले गया तो क्या बचेगा आपका 7, कितना बचेगा 7 बटे, है ना, बटे आपका 16 और 9 कितना हो जाएगा आपका, आप बोलोगे सर 25 होता है, ठीक है, बराबर 16 से अगर 9 निकल गया तो कितना बचा आपका 7, और बटे में क्या बचा आपका 25, तो आपको यहाँ पे ये चीज समझ गए आप लोग कि 7 बटे 25 बराबर 7 बटे 25 आया, कैसे हम लोग 1 माइनस, कैसे आ गया ये चीज, हम लोग समझा रहे हैं आप लोग को, हम लोग क्या किए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या किए प्रूफ अगर किए कि ये एक दूसरे के बराबर है या नहीं है, तो ये चीज मान रख करके भी हम लोग देखे कि 7 बटे 25 7 बटे 25 आ गया, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या निकल गया आपका समान निकल गया, ठीक है। अब इसको यहाँ छोटा कर देते हैं ताकि आपको पूरा देखने को मिल जाए, ठीक है, तो ये चीज क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया, ठीक। अब हम लोग चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या बोला 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहे कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, तो पहले आपको तो यहाँ त्रिभुज चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पे आपको त्रिभुज चाहिए, और त्रिभुज आ जाओ भाई त्रिभुज, है ना, क्या बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण बी, ये जो कोण बी है ये कोण बी क्या है आपका समकोण है ना, तो ए बी सी यहाँ बी हो गया, तो इसको ए मान लेते हैं, बी इसको क्या मान लेते हैं आपका सी, यदि टेन ए बराबर, यदि टेन ए बराबर 1/√3 है ना, क्या आपका 1/√3 है,
तो इसको हम लोग थोड़ा कर लेते हैं क्या, छोटा। सॉल्यूशन, tan a बराबर कितना दिया आपका, tan a बराबर दिया आपका 1/√3। tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, p/b। p का वैल्यू कितना हो जाएगा, p बराबर 1 हो जाएगा आपका, और b बराबर कितना हो जाएगा आपका, √3। यहाँ से क्या चाहिए हमको, h निकालना पड़ेगा। h बराबर क्या हो जाएगा आपका, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, b का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, देखो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो गया, √1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना बच गया आपका 3, अंडर रूट 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 3 और 1 कितना हो गया भैया 4 हो गया आपका। तो 4 का रूट कितना हो जाएगा आपका, ये 2। एच बराबर कितना निकल करके आ गया आपका, 2 निकल करके आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है, एच बराबर निकल के आ गया आपका 2, और आपका बी बराबर कितना निकला हुआ है, बी बराबर है आपका √3, और आपका पी बराबर कितना निकला हुआ है आपका 1। ठीक, बहुत अच्छा। तो एच तो हमेशा बड़ा होगा, है ना, पहले ही लेक्चर में बताए थे आप लोग को। तो यहाँ एक नंबर में क्या निकालने के लिए बोल रहा है, प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू प्रश्न। यहाँ पे अब क्या है आपका, एक नंबर में दिया हुआ है, ध्यान देना आप लोग, एक नंबर में दिया हुआ है आपका साइन ए, क्या दिया भाई आपका साइन ए इंटू कोस, आपका कोस सी प्लस, तो क्या दिया आपका कोस ए इंटू साइन सी, ये आपका साइन सी। तो एक चीज याद रखना आप, अगर कोण जहां बनेगा, ठीक है, एंगल जहां बनेगा उसके सामने वाला साइड आपका पी होता है। अगर मान लेते, अगर एंगल ऊपर बनेगा, कहाँ बनेगा, एंगल ऊपर बनेगा, तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा आपका पी। अगर एंगल यहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, तो इसके सामने वाला साइड पी। समझे बात को, वही चीज को ध्यान देना आप लोग को, बोला बोली करना मत ज्यादा आप लोग, ठीक है। देखिए, अब आप लोग जानोगे कि सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए आपका, अब बोलोगे सर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका p/h, और ये किसके लिए आपका कोण ए के लिए, किसके लिए कोण ए के लिए, इनटू कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, आप बोलोगे सर b/h, ये किसके लिए आपका कोण सी के लिए, प्लस कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, कोस थीटा बोलो ए बोलो, बात बराबर है यार, ठीक है। यहाँ पे थीटा नहीं दिया हुआ, थीटा की जगह एंगल ए दिया हुआ है, थीटा की जगह एंगल सी दिया हुआ है, ठीक है। कोस बराबर क्या हो जाएगा आपका b/h के लिए, एंगल ए के लिए, ठीक है, इनटू तो साइन, साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका p/h, या साइन बराबर क्या हो जाएगा p/h, किसके लिए आपका एंगल सी के लिए। अब हम लोग वैल्यू रखेंगे, ठीक है। देखो एंगल ए के लिए, एंगल ए कहाँ बोल रहा है आपका ए, तो इसका मतलब ऊपर के लिए, ऊपर में क्या हो जाएगा आपका, एंगल ऊपर में बन रहा है, तो सामने वाला क्या होगा आपका पी, ये क्या बोला p/h, तो सामने वाला क्या हो जाएगा आपका पी, पी में क्या हो जाएगा आपका ये √3 हो जाएगा √3, और ये एच में क्या है आपका दिया हुआ, आप बोलोगे सर 2 दिया हुआ है, 2। अब ये क्या आपका सी के लिए, एंगल सी, यहाँ देखिए ब्रैकेट में सी दिया हुआ था, एंगल सी के लिए बी कौन हो जाएगा, एंगल सी के लिए क्या हो जाएगा, सामने वाला पी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी, बी कौन हो जाएगा आपका ये √3, और एच में कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए एच क्या होगा आपका वही होगा, प्लस आपका ये एंगल ए के लिए। अब देखो, अब ये क्या बोल रहा है, बी हो रहा है, सामने वाला अगर पी है तो ये क्या हो जाएगा आपका बी, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1, एच का मान कितना दिया आपका 2, ये सॉरी इनटू, ये आपका क्या एंगल सी के लिए पी है, एंगल सी के लिए पी कौन हो जाएगा, सामने वाला क्या हो जाएगा आपका पी हो जाएगा। एच में कितना दिया आपका ये, आप बताओ, 3 3 9, 9 का रूट कितना हो जाएगा आपका ये 3, 2 दूनी 1 एकम 1, 2 दूनी एलसीएम करेंगे क्या हो जाएगा आपका ये 4, बराबर देना भूलना मत भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे और, ठीक, और देते रहना, ठीक।
ये h बराबर, ठीक। अब ठीक है, यहाँ बराबर देंगे। अब बराबर कब देते हैं देखना, जब बीच में बराबर नहीं रहे तो शुरू में हम लोग क्या लिखते हैं, बराबर। अगर बीच में अगर बराबर अगर आ जाए, देखो यहाँ क्या है, बीच में बराबर है, हम लोग को क्या देना पड़ेगा, और देना पड़ता है, या एरो का निशान दो, है ना, आपको जो अच्छा लगे। समझे बात को। आप अगर एलसीएम आ गया आपका, यहाँ पे आपका कितना, 4, 4 एकम 4, 3, 4 एकम 4, 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 4, 4 बटे कितना हो जाएगा आपका, 4 कैंसिल कर देंगे, कितना बच गया आपका, 1। समझ में आ गया, क्लियर है आप लोग को। ये 1 नंबर का सॉल्यूशन आपका हो गया, ठीक है। तो आप लोग क्या कर लो, नोट कर लो, कॉपी में अच्छे से लिख लो। अब हम लोग चलते हैं दूसरा वाला में, अब मिटा दें दूसरा वाला में, ठीक है। दूसरा वाला क्या बोल रहा है आपका, दूसरा वाला का सॉल्यूशन करना है। दूसरा वाला आपका क्या है, कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। बढ़िया। अब कोस, कोस बराबर क्या होगा आपका, बी बटे एच, किसके लिए, ये एंगल ए के लिए, इंटू कोस क्या हो जाएगा आपका, बी बटे एच, ये किसके लिए, आपका एंगल सी के लिए, माइनस ये आपका साइन क्या हो जाएगा आपका, पी बटे एच, साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है, तो ये साइन बराबर क्या हो जाएगा आपका, पी बटे एच, एंगल किसके लिए, आपका एंगल ए के लिए, इंटू साइन बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये पी बटे एच किसके लिए, एंगल सी के लिए, ठीक है। अब सुनना, एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए बी कौन होगा, सामने वाला पी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बी। एच क्या होगा आपका, 2 ही होगा, एच में कोई बदलाव नहीं होता भाई, एंगल आप नीचे बनाओ, ऊपर बनाओ, या आप आसमान में बना दो, ठीक है। एच में कोई बदलाव नहीं होता, एच आपका क्या होगा, ये 2 ही होगा, इंटू एंगल सी के लिए बी कौन हो जाएगा, ये एंगल सी के लिए, तो ये पी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये पी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये √3, एच क्या हो जाएगा आपका, ये बी कौन हो जाएगा, क्यों देखो बी क्या होगा आपका, एंगल सी, एंगल सी के लिए सामने वाला पी, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी। अब एंगल ए के लिए देखो, एंगल ए के लिए बी कौन हो जाएगा, सामने वाला पी, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अब देखना, ये आपका क्या है, पी बटे एच, एंगल ए के लिए पी कौन हो जाएगा, एंगल ए के लिए पी ये हो जाएगा आपका √3, और एच क्या हो जाएगा आपका, इंटू आपका एंगल बोले तो आपका कोण, कोण सी के लिए, किसके लिए आपका, कोण सी के लिए पी कौन हो जाएगा, कोण सी के लिए पी ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, एच कौन हो जाएगा आपका, हो जाएगा, तो √3 को 1 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा आपका, √3 बटे 2 दूनी 4, माइनस √3 को 1 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा आपका, ये √3 बटे 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका, यही चीज प्लस में, यही चीज माइनस में। आप अगर बोलोगे x माइनस एक्स कितना, बोलोगे सर x से x घट जाएगा तो बचेगा आपका क्या, 0, बच जाएगा 0, ठीक। x से x को घटा रहे थे, है ना, समान चीज था, वही चीज है। √3/4 प्लस में, √3/4 माइनस में, दोनों आपस में घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आंसर क्या हो गया आपका, 0। क्लियर है आपका। चलो भाई, अब हम लोग चलते हैं आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन है क्या आपका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ध्यान देना ये वाला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लिख लो, ये वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि त्रिभुज पीक्यूआर में, त्रिभुज पीक्यूआर में, भाई त्रिभुज यहाँ बोल दिया पहले, तो हम लिखेंगे, सबसे पहले दुनिया अलग थलग हो जाए, सबसे पहले तो हम लिखेंगे त्रिभुज, ये हो गया भाई, खूबसूरत सा त्रिभुज, क्या आपका ये खूबसूरत सा त्रिभुज। अब क्वेश्चन में चल रहा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, त्रिभुज पीक्यूआर में जिसका कोण क्यू समकोण है, कोण क्यू समकोण है, कोण क्यू, ये क्यू क्या आपका समकोण है ना, समकोण है। अब हम लोग कुछ भी कर दें, इसको कर दो आप पी क्यू, और ये क्या हो गया आपके पास ये, ठीक। अब यहाँ क्या बोल रहा है, ध्यान देना, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर ये दोनों साइड मिला करके आपका 25 सेंटीमीटर है, चलो बहुत बढ़िया है, सेंटीमीटर, और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ये पी और क्यू बराबर कितना सेंटीमीटर है आपका, ये 5 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया है। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें, इसका मतलब हमको एच चाहिए, बी चाहिए, पी तो दिया हुआ है, ये दोनों चीज निकालना पड़ेगा आपको। चलिए भाई, जिंदगी में क्या है, हम लोग आराम आराम से बनाते चलेंगे। यहाँ पे देखना आप,
सोल्यूशन कर रहे हैं इसका हम लोग। P बराबर कितना दिया है आपका, बराबर ये तो P वाला साइड में है, P बराबर कितना दिया हुआ है, आप बोलोगे सर P बराबर दिया आपका 5 सेंटीमीटर। क्या दिया है आपका 5। P जो है P को आप क्या बोलोगे, ये P वाला साइड को हम क्या बोलेंगे, PQ बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपका P बराबर कितना सेंटीमीटर है आपका ये 5। उसके बाद क्या दिया है आपका, देखो यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। ये आपका पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना सेंटीमीटर दिया आपका 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को लास्ट में हम क्या करेंगे आपका लिख देंगे। अब आप लोग एक चीज सुनो, ध्यान से सुनना, आप ये किसी एक को भी निकालो कहानी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं एच का स्क्वायर बराबर, हम लोग जानते हैं एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर पर ओवर रूट होता है ना। एच बराबर अगर हम स्क्वायर बोलेंगे एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, सुनो यहाँ पे। अब क्या करोगे एच स्क्वायर बराबर, क्योंकि हम लोग जानते हैं एच स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, ऐसा होता है। अब बोलोगे ये सब होता है। अब बताइए भी एच में क्या आ जाएगा आपका, एच में हो जाएगा आपका पी आर, हो जाएगा एच में पी आर का स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर। तो पी कौन हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका पी क्यू, क्या हो जाएगा आपका पी क्यू का स्क्वायर प्लस बी में क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर बी में तो आपका क्या हो जाएगा क्यू आर, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर। क्लियर है आपका। अब यहाँ पे अगर आप बोलोगे पी क्यू बराबर कितना दिया है आपका, आप बोलोगे सर पी क्यू बराबर आपका 5 दिया हुआ है, तो पी क्यू की जगह हम क्या लिख लेंगे आपका 5 स्क्वायर कर दिए प्लस क्यू आर का स्क्वायर ना बराबर ये क्या हो जाएगा आपका ये पी आर का 5 का स्क्वायर। अगर बोलोगे तो ये 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 5 5 25, कितना हो गया 25, ठीक है। या आप ये भी बोल सकते हो ये कितना निकल गया आपका आपका 25, 25 जो निकला ये, ठीक है। और ये आपका क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर बराबर किस पर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। देखो ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 25, ठीक है। ये क्यू आर का ये क्या निकल गया आपका, ये है आपका पी आर का स्क्वायर प्लस में बराबर किस पर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास ये माइनस में। हो गया, या नहीं हुआ कि नहीं हुआ, अब बोलोगे यस सर हो गया। आप बोलोगे हम लोग जानते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है अलजेब्रा में होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए भी होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी क्या होता है माइनस 2 ए बी। आप अगर ठीक उसी तरह अगर बोलोगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ये वाला फॉर्मूला का आप इसको कहीं पे साइड में लिख लेना अगर याद नहीं हो तो आपको, ठीक है। वाला फॉर्मूला का हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे, देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे तो ये ए है और ये बी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब जैसे ये वाला ध्यान ध्यान बोलते ना ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इस ये ए है और ये बी है, आप फॉर्मूला क्या बोलोगे ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये दोनों चीज को एक बार क्या करेंगे हम योग करेंगे और इंटू एक बार क्या करेंगे हम माइनस करेंगे ए माइनस बी, यही चीज एक बार प्लस एक बार माइनस। तो अब यही चीज को क्या करेंगे एक बार प्लस एक बार माइनस, वही फॉर्मूला में जो है आर प्लस क्यू आर, ये चीज को एक बार किस में करेंगे माइनस में, ठीक है। आप अगर बोलोगे कि सर पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना दिया हुआ है 25, तो पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना लिख देंगे आपका 30 दिया हुआ है ना 30, और बराबर कितना निकल जाएगा आपका पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना निकल करके आ गया आपका, इसको 25 से कैंसिल कर देंगे, सब तो कैंसिल हो गया, कितना बचा एक। आप बोलोगे सर ये वैल्यू आ गया आपका पी आर माइनस आर बराबर 1, ये हो जाएगा आपका समीकरण 1, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2 है, और ये चीज ले लिया। तो आपको क्या एक बेसिक सा फॉर्मूला याद रखना है क्या,
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है मेरे शेर सब। चलिए इक्वेशन वन समीकरण एक और समीकरण दो निकल गया आपका। हम लोग क्या बोलेंगे अब समीकरण समीकरण एक और दो से समीकरण एक और हो गया। समीकरण एक और दो समीकरण एक क्या आपका पी आर आपका पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। समीकरण दो क्या आपका पी आर माइनस क्यू आर सेम टू सेम पी आर यहाँ आपका है क्या आपका माइनस क्यू आर बराबर एक ना। देखो ये चीज क्यू आर प्लस में है क्यू आर माइनस में है प्लस माइनस टाटा बाय बाय खत्म। पी आर प्लस एक पी आर और एक पी आर कितना पी आर हो गया आपके पास आप बोलो सर एक पी आर और एक पी आर दो पी आर कितना पी आर दो पी आर तो ये आपका दो पी आर प्यार नहीं पी आर ठीक है बराबर 25 और एक 26 है। तो कट किया मेरा दूनी 26 इसलिए 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 यार बराबर कितना निकल करके आ गया आपका 13 सेंटीमीटर निकल करके आ गया आपका 13 सेंटीमीटर ठीक है चीजें सेंटीमीटर में ही है ना 13 निकल करके आ गया। अब बोलोगे सर पी आर अगर निकल गया तो क्यू आर तो चुटकी में निकल जाएगा। तो देखो ये आपका कहीं है इक्वेशन वन तो समीकरण एक से आपका समीकरण एक से समीकरण एक की किधर आपका किधर है समीकरण लो यहाँ आपका इधर है पी आर प्लस आपका पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 पी आर कितना आपका 13 तो लो भाई पी आर की जगह 13 बैठा दो आप क्या निकल जाएगा 13 प्लस आर बराबर कितना निकल करके आ गया आपका तो क्या हो जाएगा आपका क्यू आर 25 प्लस में है भैया बराबर के उस पर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में किस में चले जाएगा ये माइनस में 25 से 13 निकल के आ 25 से 13 निकल गया क्या बच गया आपका बोलोगे सर क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर क्या बात है बराबर का निशान है इसमें क्या लगा देंगे निकल करके आ गया क्यू आर कितना निकल करके आ गया क्यू आर 12 सेंटीमीटर पी आर कितना निकल करके आ गया पी आर 13 सेंटीमीटर बस क्या करना था इतना आसान क्वेश्चन। अब क्या पूछ रहा है साइन पी कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। चलो भाई मेरे भाइयों और बहनों लोग क्या करेंगे मान ज्ञात करेंगे कैसे करेंगे मान ज्ञात चलिए हम जैसे ज्ञात करा रहे हैं वैसे ज्ञात करें साइन पी साइन ना थीटा की जगह आपका क्या है पी है थीटा बोलते हैं ना थीटा नहीं पी कहाँ है आपका ऊपर में तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका पी बटे एच पी क्या हो जाएगा आपका सामने वाला हो जाएगा पी की जगह क्या है आपका 12 है और एच कितना है आपका 13 है क्या बात है उसके बाद कोस कोस क्या है आपका पी कोस थीटा बराबर क्या लिखते हैं हम लोग बी बटे एच एंगल पी के लिए पी कहाँ है आपका ऊपर सामने वाला क्या हो जाएगा पी तो इस ये वाला पी हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बी ये तो हमेशा एच होगा यार इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है हमेशा एच होगा एंगल के सामने वाला पी तो ये क्या हो जाएगा आपका बी तो बी क्या है आपका 5 और एच कितना है आपका तो क्या बच गया आपका टेन पी क्या बच गया आपका टेन पी टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका पी बटे बी क्या होता है आपका पी बटे बी ये पी के सामने वाला क्या हो जाएगा आपका बताओ ऊपर में जो कोण बने जहाँ पे एंगल बनेगा उसके सामने वाला क्या होगा पी होगा तो पी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 12 जाएगा 12 बी कौन हो जाएगा सामने वाला हो जाएगा 12/5 सामने वाला पी तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर क्लियर हो गया
ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप आगे में लिख लो भाई, वीवीआई आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए हो सकता है यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। अब हम लोग चलते हैं सवाल में, सवाल और है नहीं आपका खत्म। चलो, तो आप लोग खुद बना सकते हो, मगर कोई बात नहीं, हम बना के दे रहे हैं, टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है, टेंशन ना लो आप। यहाँ कथन सब है, और कथन शब्द हम लोग को क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे, कथन, कथनी, सजनी, जो भी हम लोग अब देखेंगे। क्या बोल रहे हैं सब कथन कथनी में, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। क्या बोल रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा भाई साहब कि ये सत्य है कि सत्य नहीं है। जब सत्य नहीं रहता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असत्य, ठीक है ना। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, कारण सहित उत्तर दीजिए, है ना। टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है, सोचो सोचो, एक से कम, भाई टेन थीटा का मान हमेशा क्या एक से कम होगा, नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। अब टेन, टेन का टेबल तो याद किए हो ना, टेन थीटा का मान तो एक भी होता है, टेन टेन थीटा का मान तो √3 भी होता है कि नहीं। अलग अलग एंगल का मान अलग अलग होता है कि नहीं होता है। √3 की अगर बात बोलोगे तो कितना होता है, 1.73, एक से तो ज्यादा भी होता है, टेन थीटा का मान एक से तो ज्यादा भी होता है। कैसे बोल सकते हो आप, नहीं बोल सकते हो ना। ये चीज क्या हो गया आपका, टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है क्या, ये नहीं होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये नंबर वाला आपका औसत है, होता है आपका ये औसत है। क्यों कि टेन थीटा का मान एक से ज्यादा भी होता है, और एक से कम भी। क्लियर हो गया, कहानी खत्म। बस खाली क्या है, औसत्य है। चलो, हम लोग बना रहे हैं इसका क्या, दूसरा वाला। दूसरा वाला क्या बोल रहा है भैया, दूसरा वाला बोल रहा है कौन ए के लिए किसी, है ना, कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, क्या ये सही है या गलत है। भाई पहले आप बोलो सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक ए, है ना। कोस थीटा बराबर क्या होगा आपका, b/h, तो कोस का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, सेक, क्या हो जाएगा सेक, तो इसको भी उलाट दो, क्या हो जाएगा आपका, h/b, क्या हो जाएगा आपका ये h/, और फॉर ये क्या दिया आपका 12/5, h बराबर 12 है और b बराबर 5, तो h बराबर क्या है आपका 12 है, और b बराबर क्या दिया आपका 5। अब बोलोगे सर h तो बड़ा होता है, तो h बराबर तो ज्यादा दिया हुआ और b बराबर कम दिया, सत्य तो लग रहा है। तो बोलोगे जी एकदम सही है। क्या है आपका दूसरा नंबर वाला भी, अगर बात करोगे दूसरा नंबर वाला भी क्या आपका ये सत्य है। क्या बताओ सत्य क्यों है, अरे भाई सेक थीटा बराबर क्या होता है, h/b होगा, क्या होगा, सेक थीटा बराबर, कुछ सोचो, सेक थीटा बराबर, सेक ए बराबर क्या दिया अभी आपका 12/5, क्या दिया आपका 12/5, मगर फॉर्मूला क्या होता है, सेक सेक थीटा या सेक ए बराबर, आप बोलोगे सर h/b, h/b, तो h का मान 12, b का मान 5। आप लोग को पता होना चाहिए p और b से ज्यादा बड़ा कौन होता है आपका h, तो लो यहाँ b का मान कितना 5 और h का मान कितना 12, तो b से तो ज्यादा बड़ा है h, तो इसलिए ये क्या है आपका सत्य है, ठीक है। तो आपका यहाँ क्या बोल रहा है, नंबर 3 में कोस ए, कोस ए कोण ए के कोसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये आपका संक्षिप्त रूप नहीं है, ये आपका क्या है औसत है। इसका टोटल पूरा नेक्स्ट वाला लेक्चर लेके आएंगे ना, लेक्चर नंबर 3, तो लेक्चर नंबर 1 हो गया फॉर्मूला सारा, लेक्चर नंबर 2 आज का वाला 8 पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करके दिए आपका ना। लेक्चर नंबर 3 में इसका पूरा 6 रेशियो का आपका क्या हम संक्षिप्त रूप लिख देंगे आप लोग को, ठीक है, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। कोट क्या, कोट ए और कोट ए का गुणनफल होता है, कोट ए और कोट क्या बोल रहा है आपका, सिंपल सा मतलब कोट ए जो है आपका, कोट ए, ये क्या बोला आपका, कोट और ए का क्या होता है, ये गुणनफल होता है क्या, नन्ना बाबा ना, एकदम ना, ऐसा नहीं होगा। कोट ए जैसे ये आपका कोट है ना, तो कोट की जगह आप लोग क्या लिखते हैं, 45 डिग्री लिख सकते हैं, कोट 60 डिग्री लिख सकते हैं, कोट
90 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये आपका ये गुणनफल नहीं है, वो एंगल बता रहा है। क्या बता रहा है? एंगल। तो कभी 30 डिग्री, कभी 60 डिग्री, कभी 45 डिग्री, कभी 90 डिग्री, कभी 120 डिग्री। उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं? आपका एक थीटा का प्रयोग कर लेते हैं। किसका प्रयोग कर लेते हैं? थीटा का प्रयोग करते हैं। थीटा का प्रयोग नहीं करते, ए का प्रयोग करते हैं। ए का नहीं प्रयोग करते, पी का, एक्स वाई जेड कोई भी चीज का प्रयोग कर सकते हो। इसका मतलब हुआ कि कोट ए है ना, कोट ए में आपका कोट और ए, कोट है ना, कोट और ए इसको बताता है आपका, गुणनफल को नहीं दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ये सिर्फ कोण को बताता है। किसको बताता है? कोण को बताता है। एक बात बता, कोट ए, कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है? तो आप क्या बोलोगे? नहीं होता है। तो इसको जब नहीं होता तब क्या बोलोगे? औसत्य। क्या बोलोगे? आपको इसको औसत्य। क्या आप लोग को रीजन समझ में आ रहा है? ये सर बहुत आसान है सारी चीजें। हाँ, आपको वीडियो भाई बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा सीरीज को देखना पड़ेगा। आप पूरा सीरीज देख लोगे, आप अगर रेफरेंस बुक से भी अगर क्वेश्चन बनाओगे ना, तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अगर किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 सही है या गलत है? चलो भाई देखते हैं सही है या गलत है। तो साइन थीटा बराबर क्या दिया आपका? 4/3। और साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका? P/H। P का मान 4 और H का मान 3। आप बोलोगे सर H का मान तो हमेशा बड़ा होता है P से। H का मान तो H का वैल्यू भी तो बड़ा होना चाहिए, और P का वैल्यू क्या होना चाहिए आपका? बड़ा होना चाहिए। मगर यहाँ क्या दिखा दिया है? H का वैल्यू छोटा दिखा दिया हुआ है और P का वैल्यू बड़ा दिखा दिया है। इसलिए ये सत्य होगा कि असत्य? आप बोलोगे सर बिल्कुल असत्य होगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास? असत्य हो जाएगा आपका, असत्य। तो आपका ये वाला एक्सरसाइज ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 हम पूरा भरपूर कोशिश करे हैं कि आप लोग को पूरा का पूरा समझ में आ जाए, और हम कहीं पे कोई कसर नहीं छोड़े कि आपको समझ में नहीं है। हर एक चीज को हम तोड़ तोड़ करके समझाने का कोशिश किए हैं। आप लोग यही एनर्जी, जो एनर्जी से इस लेक्चर को देख रहे हैं, लेक्चर नंबर 2 को, लेक्चर नंबर 1 देख लेना पहले, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में आना, उसके बाद लेक्चर नंबर 3 इससे भी ज्यादा बढ़िया तरीके से हम आप लोग को पढ़ाएंगे। तो क्लास 10th के मेरे छोटे छोटे भाइयों और बहनों, आप लोग जी जान लगाकर अच्छे से तैयारी करते रहिए, बढ़िया से पढ़िए। हम बहुत ही जल्दी आपका लेक्चर नंबर 3 अपलोड कर देंगे। ट्रिगोनोमेट्री का और आपका 3 लेक्चर आएगा प्रॉपर तरह से कंप्लीट, ठीक है? या हो सकता है एक ठो और बढ़ा दे, सारा एग्जाम्पल एक ठो लेक्चर में क्लियर कर देंगे। लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, लगाकर दिल लगाकर पढ़ाई करिए। लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।